बैक टू गॉडहेड फीचर्ड बियॉन्ड एनिमल टेक्नोलॉजी वापस देवत्व की ओर मई 1977। यद्यपि आज के वैज्ञानिक ने एक उच्च तकनीक विकसित की है, अनिवार्य रूप से वह अपने कुत्ते के बारे में उतना ही जानता है, कैसे अच्छा खाना है, कैसे शांति से सोना है, कैसे एक सुखद यौन जीवन जीना है, और दुश्मनों से कैसे बचाव करना है। लेकिन मानव तकनीक के बारे में क्या? एक जीवित शरीर एक मृत शरीर से कैसे भिन्न होता है? हम वास्तव में कौन हैं? हम कहां से आए हैं? हम मौत पर कहां जा रहे हैं? हम इन सब बातों का पता लगा सकते हैं किसी जानने वाले से। कृष्ण भावनामृत का एक अंश, अतुलनीय उपहार, उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। इस हरे कृष्ण आंदोलन का उद्देश्य मनुष्य को उसकी मूल चेतना में वापस लाना है, जो कि कृष्ण चेतना, स्पष्ट चेतना है। जब बादलों से पानी गिरता है तो वह अशुद्ध जल की तरह दूषित हो जाता है, लेकिन जैसे ही यह जमीन को छूता है, मैला और फीका पड़ जाता है। इसी तरह हम मूल रूप से शुद्ध आत्मा हैं, कृष्ण के अंश और अंश हैं, और इसलिए हमारी मूल संवैधानिक स्थिति भगवान की तरह ही शुद्ध है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ममैवसो जीवा लोकय जीवा भूत सनातनः मनः स्थानेन्द्रियानि प्रकृति स्थानी करस्ति। इस बद्ध दुनिया में जीव मेरे खंडित अंग हैं और वे शाश्वत हैं। लेकिन बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों के साथ बहुत कठिन संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी शामिल है। भभ 15.7। इस प्रकार सभी जीव कृष्ण के अभिन्न अंग हैं। कृष्ण द्वारा यह हमेशा याद रखना चाहिए कि हम भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। कृष्ण भगवान के सर्व आकर्षक सर्वोच्च व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। जैसे सोने का एक टुकड़ा गुणात्मक रूप से सोने के भंडार के समान होता है, इसलिए कृष्ण के शरीर के सूक्ष्म कण गुणात्मक रूप से कृष्ण के समान अच्छे होते हैं। भगवान के शरीर और जीव के शाश्वत आध्यात्मिक शरीर की रासायनिक संरचना एक ही है, आध्यात्मिक। इस प्रकार मूल रूप से हमारी अदूषित स्थिति में हमारे पास भगवान के रूप में एक अच्छा रूप था, लेकिन जैसे बारिश जमीन पर गिरती है, वैसे ही हम इस भौतिक दुनिया के संपर्क में आते हैं, जो कि कृष्ण की बाहरी भौतिक ऊर्जा से छेड़छाड़ की जाती है। जब हम बाहरी ऊर्जा या भौतिक प्रकृति की बात करते हैं, तो प्रश्न उठाया जा सकता है, किसकी ऊर्जा, किसका स्वभाव? भौतिक ऊर्जा या प्रकृति स्वतंत्र रूप से सक्रिय नहीं है। ऐसी अवधारणा मूर्खतापूर्ण है। भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भौतिक प्रकृति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती है। जब कोई मूर्ख व्यक्ति किसी मशीन को देखता है तो वह सोच सकता है कि यह स्वचालित रूप से काम कर रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। एक ड्राइवर है, कोई नियंत्रण में है। हालांकि हम कभी कभी अपनी दोषपूर्ण दृष्टि के कारण मशीन के पीछे नियंत्रक को नहीं देख सकते हैं। ऐसे कई इलेक्ट्रॉनिक तंत्र हैं जो बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से काम करते हैं, लेकिन इन जटिल प्रणालियों के पीछे एक वैज्ञानिक है जो बटन दबाता है। यह समझना बहुत आसान है, क्योंकि एक मशीन पदार्थ है, यह अपने आप काम नहीं कर सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दिशा में काम करना चाहिए। एक टेप रिकॉर्डर काम करता है, लेकिन यह योजनाओं के अनुसार और एक जीवित इकाई, एक इंसान के निर्देशन में काम करता है। मशीन पूर्ण है, लेकिन जब तक इसे आत्मा द्वारा हेरफेर नहीं किया जाता है, यह काम नहीं कर सकती। इसी तरह हमें यह समझना चाहिए कि यह ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति जिसे हम प्रकृति कहते हैं, एक महान मशीन है, और इस मशीन के पीछे भगवान कृष्ण है। यह भगवद गीता में भी पुष्टि की गई है, जहां कृष्ण कहते हैं, मायाध्याशिना प्रकृति सुयते साकाराक्रम हेतुनाने कौन कौनते जगत विपरीत वर्ते। यह भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में काम कर रही है, हे कुंती के पुत्र, सभी गतिशील और अचल प्राणियों को उत्पन्न करते हुए, और इसके नियम से यह अभिव्यक्ति बार बार उत्पन्न और नष्ट हो जाती है। भजी 9.10। तो कृष्ण कहते हैं कि भौतिक प्रकृति उनके निर्देशन में कार्य कर रही है। इस प्रकार हर चीज के पीछे एक सर्वोच्च नियंत्रक होता है। आधुनिक सभ्यता ज्ञान की कमी के कारण इसे नहीं समझती है। इसलिए कृष्ण भावनामृत के लिए इस सोसाइटी का उद्देश्य उन सभी लोगों को ज्ञान देना है जो प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से पागल हो गए हैं। दूसरे शब्दों में, हमारा उद्देश्य मानव जाति को उसकी सामान्य स्थिति में जगाना है। कई विश्वविद्यालय हैं, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में, और ज्ञान के कई विभाग हैं, लेकिन वे इन बिंदुओं पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। इस ज्ञान के लिए विभाग कहाँ है जो हमें श्री कृष्ण द्वारा भगवद गीता में दिया गया है? जब मैंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कुछ छात्रों और संकाय सदस्यों के सामने बात की, तो मैंने पहला सवाल उठाया, तकनीकी विभाग कहाँ है जो एक मृत व्यक्ति और एक जीवित व्यक्ति के बीच अंतर की जांच कर रहा है? जब आदमी मरता है तो कुछ खो जाता है, इसे बदलने की तकनीक कहाँ है? वैज्ञानिक इस समस्या को हल करने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्योंकि यह एक बहुत ही कठिन विषय है। वे इसे एक तरफ रख देते हैं और खाने, सोने, संभोग करने और बचाव करने की तकनीक में व्यस्त रहते हैं। हालांकि वैदिक साहित्य हमें सूचित करते हैं कि यह पशु तकनीक है। जानवर भी अच्छी तरह से खाने के लिए, एक सुखद यौन जीवन जीने के लिए, शांति से सोने के लिए और अपना बचाव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो फिर मनुष्य के ज्ञान और पशुओं के ज्ञान में क्या अंतर है? तथ्य यह है कि जीवित शरीर और मृत शरीर के बीच के अंतर का पता लगाने के लिए मनुष्य के ज्ञान को विकसित किया जाना चाहिए।
वह आध्यात्मिक ज्ञान कृष्ण द्वारा अर्जुन को भगवद गीता की शुरुआत में प्रदान किया गया था। कृष्ण के मित्र होने के कारण अर्जुन बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसका ज्ञान सभी पुरुषों की तरह सीमित था। हालांकि कृष्ण ने उन विषयों की बात की जो अर्जुन के सीमित ज्ञान से परे थे। इन विषयों को अधोषज कहा जाता है क्योंकि हमारी प्रत्यक्ष धारणा, जिसके द्वारा हम भौतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनसे संपर्क करने में विफल रहता है। उदाहरण के लिए, हमारे पास यह देखने के लिए कई शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी हैं कि हम अपनी सीमित दृष्टि से क्या नहीं देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई सूक्ष्मदर्शी नहीं है जो हमें शरीर के भीतर की आत्मा को दिखा सके। फिर भी आत्मा है। मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ? भगवद गीता हमें बताती है कि इस शरीर में एक मालिक है, आत्मा। मैं अपने शरीर का मालिक हूँ और अन्य आत्माएं अपने शरीर के मालिक हैं। मैं कहता हूँ मेरा हाथ, लेकिन मैं हाथ नहीं। चूंकि यह मेरा हाथ है, इसलिए मैं इसका मालिक होने के कारण हाथ से अलग हूँ। इसी तरह हम मेरी आंख, मेरे पैर, मेरे यह, मेरे वह की बात करते हैं। इन सब वस्तुओं के बीच जो मेरा है, मैं कहाँ हूँ? इस प्रश्न के उत्तर की खोज ही ध्यान की प्रक्रिया है। वास्तविक ध्यान में हम पूछते हैं, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ? इन सवालों के जवाब हम किसी भौतिक प्रयास से नहीं ढूंढ सकते और इसी वजह से सभी विश्वविद्यालय इन सवालों को दरकिनार कर रहे हैं। वे कहते हैं यह बहुत कठिन विषय है, या वे इसे किनारे कर देते हैं, यह अप्रासंगिक है। यहाँ तक सबसे जटिल कंप्यूटरों को भी उन्हें संभालने के लिए प्रशिक्षित पुरुषों की आवश्यकता होती है। इसी तरह हमें पता होना चाहिए कि यह महान मशीन, जिसे ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के रूप में जाना जाता है, एक सर्वोच्च आत्मा द्वारा हेरफेर की जाती है। वही कृष्ण है। इस प्रकार इंजीनियरों ने अपना ध्यान घोड़े रहित गाड़ी और पंखहीन पक्षी को बनाने और पूर्ण करने का प्रयास करने के लिए निर्देशित किया। पहले घोड़े गाड़ी खींचते थे और वायु प्रदूषण नहीं होता था, लेकिन अब कारें और रॉकेट हैं, और वैज्ञानिकों को बहुत गर्व है। हमने बिना घोड़े की गाड़ी और पंखहीन पक्षियों का आविष्कार किया है, वे दावा करते हैं। हालांकि वे हवाई जहाज या रॉकेट के लिए नकली पंखों का आविष्कार करते हैं, लेकिन वे एक निर्जीव शरीर का आविष्कार नहीं कर सकते। जब वे वास्तव में ऐसा करने में सक्षम होते हैं, तो वे श्रेय के पात्र होंगे। लेकिन ऐसा प्रयास अवश्य ही निराश होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसी कोई मशीन नहीं है जो इसके पीछे आत्मा के बिना काम कर सके। यहाँ तक सबसे जटिल कंप्यूटरों को संभालने के लिए प्रशिक्षित पुरुषों की जरूरत होती है। इसी तरह हमें पता होना चाहिए कि यह महान मशीन, जिसे ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के रूप में जाना जाता है, एक सर्वोच्च आत्मा द्वारा हेरफेर की जाती है। वही कृष्ण है। वैज्ञानिक इस भौतिक ब्रह्मांड के अंतिम कारण या अंतिम नियंत्रक की खोज कर रहे हैं और विभिन्न सिद्धांतों और प्रस्तावों को पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान का वास्तविक साधन बहुत आसान और परिपूर्ण है। हमें केवल पूर्ण व्यक्ति कृष्ण से सुनने की जरूरत है। भगवद गीता में दिए गए ज्ञान को स्वीकार करके कोई भी तुरंत जान सकता है कि यह महान ब्रह्मांडीय मशीन, जिसका पृथ्वी एक हिस्सा है, बहुत अद्भुत काम कर रही है, क्योंकि इसके पीछे एक चालक है, कृष्ण। हमारे ज्ञान की प्रक्रिया बहुत आसान है। कृष्ण का निर्देश, भगवद गीता, आदि पुरुष द्वारा दिया गया ज्ञान का प्रमुख ग्रंथ है। सर्वोच्च आदिम व्यक्ति, भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व। वह वास्तव में आदर्श व्यक्ति हैं। यह तर्क दिया जा सकता है कि यद्यपि हमने उन्हें एक सिद्ध व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन कई अन्य हैं जो नहीं करते हैं। लेकिन किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह स्वीकृति संकी है। कई अधिकारियों के साक्ष्य पर उन्हें आदर्श व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है। हम कृष्ण को केवल अपनी सनक या भावनाओं के आधार पर पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। नहीं, कृष्ण को कई वैदिक अधिकारियों द्वारा भगवान के रूप में स्वीकार किया जाता है, जैसे व्यासदेव, सभी वैदिक साहित्य के लेखक। ज्ञान का खजाना वेदों में निहित है, और उनके लेखक, व्यासदेव, कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, और व्यासदेव के आध्यात्मिक गुरु, नारद, कृष्ण को भी स्वीकार करते हैं। नारद के आध्यात्मिक गुरु, ब्रह्मा, कृष्ण को न केवल सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं, बल्कि सर्वोच्च नियंत्रक के रूप में भी स्वीकार करते हैं। ईश्वरः परमः कृष्ण, सर्वोच्च नियंत्रक कृष्ण है। सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो यह दावा कर सके कि वह नियंत्रित नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण या शक्तिशाली क्यों न हो, उसके सिर पर एक नियंत्रक होता है। हालांकि कृष्ण का कोई नियंत्रक नहीं है, इसलिए वह भगवान है। वह सभी का नियंत्रक है, लेकिन उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। उसे नियंत्रित करने वाला कोई नहीं है, न ही उसके बराबर कोई है। उसके पूर्ण नियंत्रण के मंच को साझा करने वाला कोई नहीं है। यह बहुत अजीब लग सकता है, क्योंकि आजकल कई तथाकथित देवता हैं। दरअसल भारत से विशेष रूप से आयात किए जाने के कारण देवता बहुत सस्ते हो गए हैं। अन्य देशों के लोग भाग्यशाली हैं कि वहां देवताओं का निर्माण नहीं किया जाता है, लेकिन भारत में व्यावहारिक रूप से हर दिन देवताओं का निर्माण किया जाता है। हम अक्सर सुनते हैं कि भगवान लॉस एंजल्स या न्यूयॉर्क आ रहे हैं और लोग उन्हें प्राप्त करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, आदि। लेकिन कृष्ण एक रहस्यवादी कारखाने में बनाए गए भगवान के प्रकार नहीं है। नहीं, उसे भगवान नहीं बनाया गया था, लेकिन वह भगवान है। तो
हमें अधिकार के आधार पर पता होना चाहिए कि इस विशाल भौतिक प्रकृति, ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के पीछे भगवान कृष्ण हैं और यह कि वे सभी वैदिक अधिकारियों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। अधिकार की स्वीकृति हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हर कोई अधिकार स्वीकार करता है किसी न किसी रूप में। शिक्षा के लिए हम किसी शिक्षक के पास जाते हैं या स्कूल जाते हैं या बस अपने माता पिता से सीखते हैं। वे सभी अधिकारी हैं और हमारा स्वभाव उनसे सीखना है। बचपन में हमने पूछा, पिताजी यह क्या है, और पिता कहते, यह एक कलम है, ये चश्मा है, या यह एक मेज है। इस प्रकार बालक प्रारंभ से ही अपने माता पिता से सीखता है। एक अच्छा पिता और माँ कभी धोखा नहीं देते जब उनका बेटा उनसे पूछता है, वे सटीक और सही जानकारी देते हैं। इसी प्रकार यदि हमें किसी प्राधिकारी से आध्यात्मिक जानकारी मिलती है और यदि प्राधिकारी धोखेबाज नहीं है तो हमारा ज्ञान पूर्ण है। हालांकि यदि हम अपनी स्वयं की सट्टा शक्तियों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं तो हम त्रुटि में पड़ जाते हैं। प्रेरण की प्रक्रिया, जिसके द्वारा विशेष तथ्यों या व्यक्तिगत मामलों से तर्क एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंच सकता है, कभी भी एक पूर्ण प्रक्रिया नहीं होती है। क्योंकि हम सीमित हैं और हमारा अनुभव सीमित है, ज्ञान प्राप्त करने की आगमनात्मक प्रक्रिया हमेशा अपूर्ण रहेगी। कृष्ण ज्ञान का सही स्रोत, लेकिन अगर हमें सही स्रोत कृष्ण से जानकारी मिलती है और अगर हम उस जानकारी को दोहराते हैं तो हम जो बोल रहे हैं वह भी सही और आधिकारिक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। परंपरा या शिष्य उत्तराधिकार की इस प्रक्रिया का अर्थ है कृष्ण से सुनना या उन अधिकारियों से जिन्होंने कृष्ण को स्वीकार किया है और ठीक वही दोहराना जो उन्होंने कहा है। भगवद गीता में कृष्ण ज्ञान की इस प्रक्रिया की सिफारिश करते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमाम राजर्षयो विदु। यह सर्वोच्च विज्ञान इस प्रकार शिष्य उत्तराधिकार की श्रृंखला के माध्यम से प्राप्त किया गया था और संत राजाओं ने इसे इस तरह से समझा। भभ 4.2 पूर्व में ज्ञान महान संत राजाओं द्वारा पारित किया गया था जो अधिकारी थे। हालांकि पिछले युगों में ये राजा ऋषि थे, महान विद्वान और भक्त, और क्योंकि वे सामान्य व्यक्ति नहीं थे, जिस सरकार का वे नेतृत्व करते थे वह बहुत अच्छी तरह से काम करती थी। राजाओं की वैदिक सभ्यता में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने भगवान के भक्त के रूप में पूर्णता प्राप्त की। उदाहरण के लिए ध्रुव महाराज भगवान की खोज के लिए जंगल में गए और घोर तपस्या और तपस्या के अभ्यास से उन्होंने 6 महीने के भीतर भगवान को पाया। वैज्ञानिक इस भौतिक ब्रह्मांड के अंतिम कारण या अंतिम नियंत्रक की खोज कर रहे हैं और विभिन्न सिद्धांतों और प्रस्तावों को पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान का वास्तविक साधन बहुत आसान और परिपूर्ण है। हमें केवल पूर्ण व्यक्ति कृष्ण से सुनने की जरूरत है। कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया भी तपस्या पर आधारित है, लेकिन यह बहुत कठिन नहीं है। खाने और यौन जीवन को नियंत्रित करने वाले प्रतिबंध हैं केवल प्रसाद, पहले कृष्ण को दिया गया भोजन लिया जाता है, और सेक्स विवाहित जीवन तक ही सीमित है, और ऐसे अन्य नियम हैं जो आध्यात्मिक प्राप्ति को सुविधाजनक और बढ़ावा देते हैं। इन दिनों ध्रुव महाराज की नकल करना संभव नहीं है, लेकिन कुछ बुनियादी वैदिक सिद्धांतों का पालन करके हम आध्यात्मिक चेतना कृष्ण भावनामृत में उन्नति कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम ज्ञान में परिपूर्ण होते जाते हैं। अगर हम यह नहीं कह सकते कि हमारा अगला जीवन क्या होगा तो वैज्ञानिक या दार्शनिक बनने का क्या फायदा? कृष्ण भावनामृत का एक साधक बहुत आसानी से कह सकता है कि उसका अगला जीवन क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है और उसका ईश्वर के साथ क्या संबंध है। उनका ज्ञान परिपूर्ण है क्योंकि यह भगवद गीता और श्रीमद् भागवत जैसे ज्ञान की संपूर्ण पुस्तकों से आ रहा है। तो यह कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है। यह बहुत आसान है और कोई भी इसे अपना सकता है और अपने जीवन को परिपूर्ण बना सकता है। अगर कोई कहता है, मैं बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं हूं और मैं किताबें नहीं पढ़ सकता, तो भी वह अयोग्य नहीं है। वह अभी भी महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करके अपने जीवन को परिपूर्ण कर सकता है। कृष्ण ने हमें एक जीभ और 2 कान दिए हैं, और हमें यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि कृष्ण का साक्षात्कार कानों और जीभ से होता है, आंखों से नहीं। उनके संदेश को सुनकर हम जीभ को वश में करना सीखते हैं, और जब जबान को वश में कर लिया जाता है तब अन्य इंद्रियां पीछे चलती हैं। सभी इंद्रियों में से जीभ सबसे अधिक प्रचंड और नियंत्रित करने में कठिन है, लेकिन इसे केवल हरे कृष्ण का जप करके और कृष्ण प्रसाद, कृष्ण को अर्पित भोजन का स्वाद लेने से नियंत्रित किया जा सकता है। हम कृष्ण को कामुक धारणा या अटकलों से नहीं समझ सकते हैं। यह संभव नहीं है, क्योंकि कृष्ण इतने महान हैं कि वे हमारी कामुक सीमा से परे हैं। लेकिन उसे समर्पण से समझा जा सकता है। इसलिए कृष्ण इस प्रक्रिया की सिफारिश करते हैं, सर्वधर्मं परित्याज्य मम एकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब प्रकार की धार्मिकता को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ, और बदले में मैं तुम्हें सब पापी प्रतिक्रियाओं से बचाऊंगा। इसलिए आपको डरने की कोई बात नहीं है। भभ 18.66 दुर्भाग्य से हमारी बीमारी यह है कि हम विद्रोही हैं, हम स्वतः ही अधिकार का विरोध करते हैं। फिर भी यद्यपि हम कहते हैं कि हमें अधिकार नहीं चाहिए, प्रकृति इतनी मजबूत है कि वह हम पर अधिकार थोपती है।
हम प्रकृति के अधिकार को स्वीकार करने के लिए मजबूर हैं। उस व्यक्ति से अधिक दयनीय क्या हो सकता है जो बिना किसी अधिकार के उत्तर देने का दावा करता है, लेकिन जो अपनी इंद्रियों का अंधाधुंध अनुसरण करता है, जहां भी वे उसे ले जाते हैं। स्वतंत्रता के लिए हमारा झूठा दावा केवल मूर्खता है। हम सब अधिकार के अधीन हैं, फिर भी हम कहते हैं कि हमें अधिकार नहीं चाहिए। इसे कहते हैं माया। हालांकि हमारे पास एक निश्चित स्वतंत्रता है, हम अपनी इंद्रियों के अधिकार या कृष्ण के अधिकार के अधीन रहना चुन सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ और अंतिम अधिकार कृष्ण हैं, क्योंकि वे हमारे शाश्वत शुभचिंतक हैं, और वे हमेशा हमारे लाभ के लिए बोलते हैं। चूंकि हमें किसी अधिकार को स्वीकार करना है, तो क्यों ना हम उसे स्वीकार करें। केवल भगवत गीता और श्रीमद् भागवत से उनकी महिमा को सुनकर और उनके नाम हरे कृष्ण का जप करके हम अपने जीवन को तेजी से पूर्ण कर सकते हैं।